एक लड़का बड़ा परेशान जनाब मेरे पास आ गया, सर पढ़ा लिखा भी था, तो उसने जनाब आगे एक पढ़ी लिखी लड़की उसके घर वालों ने तलाश कर ली कि बहुत पढ़ी लिखी है। अब हरकत देखें कि पहले होते थे रिश्ते, बाज लोग देखते भी नहीं थे। मेरे उस्ताद साहब थे, तो उनकी शादी हुई तो वो बताते हैं, कहते हैं कि मेरे बड़े भाई थे, तो बड़े भाई को कुछ जानने वाले थे, वो कहते हैं जी बच्ची का हमने रिश्ता करना है, तो आपने भी करना है। उन्होंने कहा हाँ मेरा भी भाई है, तो चलो ऐसा करते हैं कि इनका रिश्ता ले दे कर लेते हैं, कि हमारी बेटी है, जवान है, तो आपका भी भाई है, वो पढ़ा लिखा है, तो वो कहते हैं आप चक्कर लगा लें, किसी दिन देख लें आके, मेरा भाई घर पे है, फलां संडे को घर पे ही होगा, आप तशरीफ़ ले आइए। वो कहते देखना क्या है, देखना आपका भाई है, आप जैसे ही होगा। तो यानी ट्रस्ट का एक लेवल होता था, और फिर लॉन्ग चलती थी, लंबा अरसा उनकी वो ज़िंदगी में, आखिरी सांस तक उनकी वो जोड़ियाँ सलामत रहती थी, वो चलती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मटीरियलिस्टिक कितने हो गए। शादी, अब वो नौजवान परेशान है, टेंशन डिप्रेशन में चला गया है, वो कहता है कि मेरे साथ जुल्म ये हो रहा है कि वालदैन ने लड़की देख ली, बड़ी पढ़ी लिखी सी, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, शादी से पहले उन्होंने कहा ऐसा करते निकाह कर देते, निकाह कर दिया। जब निकाह करने लगे तो लड़की वालों की डिमांड आप देखें, जो कि अक्सर आजकल चल रहा है, डिमांड उनकी ये थी, उन्होंने कहा जनाब निकाहनामे के अंदर लिखो कि कोई 10 लाख रुपया हक महर। लड़का पढ़ा लिखा था लेकिन इतनी बरमार अभी नहीं थी, कमाता इतना ज्यादा नहीं था। दूसरी चीज ये थी, उन्होंने कहा इसके अंदर लिखो कि आप जनाब 30 तोले जेवर जो है ना वो लड़की को दोगे। फंसा हुआ, रिश्तेदार सारे इकट्ठे हैं निकाह के मौके पे, अब क्या कहते कि नहीं हम नहीं लिखते, हम भाग जाते हैं, क्या करते, फंसे हुए। अक्सर इमोशनल किस्म की ब्लैकमेलिंग आजकल लड़की वाले जो कर रहे हैं ना, वो ये है कि मौके के ऊपर ये लिखवाना है हमने। इसलिए एहतियातन कभी भी रिश्ता करें, किसी बच्चे का करें, बच्ची का, तो पहले थोड़ी ये बात कर लें, शर्माए ना, पूछने भाई आपकी कोई शर्त तो नहीं है, अगर कोई है तो बता दें। बजाय एंड टाइम पे बारात आई हुई है और आप कह दो कि जनाब इतने तोले, उतने तोले की उसकी हैसियत ही ना हो, 30 तोले की। बहरहाल वो कहते हैं जी लिख दिया है, उनका नामे के अंदर लिखा गया है कि 30 तोले जेवर भी देगा। परेशानी अब बनी हुई है, परेशानी ये बनी हुई है, वो लड़की वाले कहते हैं निकाह नामा हमारे पास है, और ऊपर से जुल्म वाली बात देखें, लड़की वालों का होता है आमतौर पे जो निकाह खां होता है ना, निकाह पढ़ाने वाला लड़की वालों का होता है, चारों पर ले लिए। अब ये क्या ब्लंडर है, जब भी निकाह हो हक है कि लड़के को एक पर्त मौके पे दिया जाए, लड़की को भी दिया जाए, यूनियन काउंसिल के लिए भी रखा जाए। 4 पर्त होते हैं ना, हर पार्टी का एक एक होता है। लड़के वाले जनाब उस वक्त बन रहे हीरो बन रहे होते हैं, जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो लड़की वालों ने चारों पर्त ले लिए, साइन इन्होंने कर दिए, लड़के ने साइन कर दिए हैं चारों पर्त पे, और डॉक्यूमेंट चारों ही उनको दे दिए। अब मुझे बताएं कि डॉक्यूमेंट जो 4 पर्त उनके पास हैं, चारों के ऊपर जो चाहें लिखें, वो 30 की बजाय 90 लिख लें, 30 तोले जेवर के साथ एक मकान भी लिख लें, और हमारी अदालतें फिर केस दायर करें ना, लड़की के निकाह हुआ था और ये शर्त है उसके अंदर, तो अदालतें चल पड़ती हैं, दिलवाती भी हैं। तो निकाह हुआ है, रुखसती तक नहीं हुई और लड़की वाले ब्लैकमेलिंग शुरू हो गए हैं, कभी इलाज करते हैं तुम्हारा, अभी रुखसती नहीं उनकी बेटी की हुई और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जनाब हम करके छोड़ेंगे, आपका इलाज करके छोड़ेंगे, ये 30 तोले पहुँचाओ हमारे घर। लड़का परेशान है कि यार रुखसती हो जाती, चलो बीवी थी, समझ में आता कि मैं इनको कुछ दे रहा हूँ, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है हमारे साथ। तो ये जुल्म सोसाइटी के अंदर अक्सर जो है ना, ये शुरू हो चुका है। आपने कभी भी कोई शादी आपके किसी अजीज़ की हो रही है, करीबी किसी शख्स की भी हो रही है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि ये शराइत वैसे ही गैर अखलाकी है कि आप अभी रिश्ता बना नहीं, शादी हुई नहीं, निकाह हुआ नहीं, पहले से आप दिमाग में चल रहा है इतने मकान ले लो, इतने प्लॉट ले लो, ये ले लो वो ले लो, तोल रहे हो। यानी बेटी की इज्जत को कैसे आप कर रहे हैं ये कि हमारी बेटी से निकाह करो तो इतनी चीज़ें हमें दे दो। कोई दौर था कि वो कहते थे लड़के वाले जहेज मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, अब दौर उल्टा आ गया, वो लड़की वाले ब्लैकमेलिंग, इतने तोले जेवर दो, ये प्लॉट उसके नाम करो, मकान उसके नाम, ये शराइत लिखी जाती हैं और फिर बाद में अदालतों में केस किए जाते हैं। कैसे मार्केट में स्टफ आ रहा है जी, लड़कियों वाले अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। तो आपको कभी भी ऐसा मौका हो,
जब भी रिश्ते की बात हो उससे पहले तय कर लें, उससे पूछ लें कि भाई आपकी कोई शरायत, कोई ऐसे मामलात में, अगर कोई ऐसे लालची किस्म का पहले ही नहीं जी, लड़की को हमने सिक्योर करना है, सिक्योर एतमाद ही नहीं है आपको लड़के के ऊपर, लड़के वालों के ऊपर एतमाद नहीं है, वो चोर हैं, डाकू हैं, फराडी हैं, तो ना करो रिश्ता। तो अगर एतमाद है तो फिर कर लो चुप करके। तो इतनी लंबी चौड़ी शरायत लिख देना कि जो उसकी पे करने की हैसियत भी ना हो, फंसा देते हैं उसे। गोया कि बंदा भी निकाह नामे पे साइन नहीं कर रहा, वो तो अपनी मौत के परवाने पे साइन कर रहा है कि सारी ज़िंदगी भी लगा रहे तो शायद वो पे ना कर पाए, ऐसा उसे फंसाया जाता है। साइन करने वाले उससे बड़े हजरत के चुप करके साइन कर देते हैं। तो ये ब्लंडर एक चल रहा है कि वो लड़का पहले ही परेशान है, अभी रुखसती भी नहीं हुई कि मेरे साथ होगा क्या, कि मेरे से इतने इतने लाखों लाख उन्होंने लिखवा लिया, और 4 लाख का तो आजकल तोला पहुंचा हुआ है, ये जेवरात कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो ये बेटियों के जब रिश्ते किए जाते हैं, बेटों के रिश्ते किए जाते हैं, तो मटीरियलिस्टिक इतने ना हद से ना बढ़ें कि एतमाद की फ़िज़ा शुरू से ही एतमाद ख़त्म हो गया, तो फिर रिश्ता चलेगा क्या आगे।